will explain exercise 2.2 question number 23 and question 24 और जो असाइनमेंट मैं आपको गिवन दूंगा क्वेश्चन नंबर 25. Now start exercise 2.2 question number 23. The point L 2, minus 1 M minus 1, 4 N minus 2, 2 are the midpoint of the sides of a triangle. Find its vertices. सवाल में हमें क्या कह रहा है कि जो पॉइंट L है, M है और क्या है N है, वो क्या है ट्राइंगल के साइड्स का मिड पॉइंट है. डन है. और हमें यहाँ पर क्या करना है, जो ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है. डन है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो 3 पॉइंट हमें गिवन है, नाउ वी सपोज पॉइंट L x प्राइम कॉमा y प्राइम इज इक्वल टू 2, minus 1. पॉइंट M x डबल प्राइम कॉमा y डबल प्राइम इज इक्वल टू minus 1, 4. पॉइंट N x ट्रिपल प्राइम कॉमा y ट्रिपल प्राइम इज इक्वल टू minus 2, 2. एंड a x1, y1, b x2, y2 and c x3, y3 be the vertices of a triangle, and L, M and N be the midpoint of sides AB, BC and AC. ठीक है, हमने सपोज क्या कर लिया कि जो हमारा ABC पॉइंट है वो क्या है, vertices of a triangle है, और जो L, M और N है वो मिड पॉइंट है किसका, AB, BC और AC. इसका मतलब ये है कि L जो है मिड पॉइंट है किसका, AB का, M जो है मिड पॉइंट है किसका, BC का, और जो हमारा N है वो मिड पॉइंट है किसका, AC का. डन है. इसका मतलब क्या है कि हमें 3 पॉइंट निकालने हैं और हम जानते हैं हर एक पॉइंट में 2 वेरिएबल होते हैं x, y. तो इसका मतलब क्या है कि 3 पॉइंट निकालने के लिए हमें 6 वेरिएबल चाहिए होंगे, और 6 वेरिएबल के लिए हमें कितने इक्वेशन चाहिए, 6 इक्वेशन. डन है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मिड पॉइंट फार्मूला यूज करके हम ये 6 इक्वेशन बनाएंगे. तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला पी एक्स y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2. फॉर L सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर L के लिए फाइंड करते हैं. तो मिड पॉइंट क्या बनेगा, x प्राइम कॉमा y प्राइम, क्योंकि L जो है AB का मिड पॉइंट है. तो x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2. डन है. हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर वैल्यू पुट करेंगे. इट मीन्स L x प्राइम कॉमा y प्राइम इज इक्वल टू 2, -1. और अब ये दोनों ऑर्डर पेयर आपस में क्या है, बराबर है. तो वी नो दैट जब दो ऑर्डर पेयर आपस में क्या होता है, बराबर होता है, तो उसका फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के बराबर होता है और सेकंड कंपोनेंट सेकंड के बराबर होता है. डन है. तो ऑन कंपेयरिंग 2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2 एंड -1 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 ओवर 2. डन है. फिर से हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई. तो 2 डिवाइड में जब इसे आप लेफ्ट साइड पर लेके जाओगे तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई में. इट मीन्स कि 4 इज इक्वल टू x1 प्लस x2. Similarly, -2 is equal to y1 plus y2. Done. Next, for m के लिए हम काम करेंगे, और m पॉइंट हमारा क्या है, x डबल प्राइम कॉमा y डबल प्राइम. चूंकि m मिड पॉइंट है किसका, b और c का, तो उसका मतलब क्या है कि x2 प्लस x3 ओवर 2 y2 प्लस y3 ओवर 2. डन है. और उसके बाद वी नो दैट कि m x डबल प्राइम कॉमा y डबल प्राइम इज इक्वल टू -1, 4. अगेन ये दो ऑर्डर पेयर आपस में क्या है, बराबर है. तो हम कंपेयर करवाएंगे फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट से और सेकंड कंपोनेंट को सेकंड कंपोनेंट से. इसका मतलब क्या है कि -1 इज इक्वल टू x2 प्लस x3 ओवर 2, 4 इज इक्वल टू y2 प्लस y3 ओवर 2. डन है. अगेन आप सिम्प्लीफाई करोगे यहाँ, तो सिम्प्लीफाई करने के बाद -2 इज इक्वल टू x2 प्लस x3, इससे हम क्या कह देंगे, इक्वेशन नंबर 3. और 8 इज इक्वल टू y2 प्लस y3, इससे हम क्या कह देंगे, इक्वेशन नंबर 4. सिमिलरली फिर हम क्या करेंगे, n के लिए फाइंड करेंगे.
तो n जो हमारा क्या बनेगा, n x ट्रिपल प्राइम कॉमा y ट्रिपल प्राइम इज इक्वल टू x1 प्लस x3 ओवर 2 y1 प्लस y3 ओवर 2। डन है, चूंकि n हमारा क्या है, a और c का मिड पॉइंट है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, n की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। n हमारा क्या है, -2, 2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y3 ओवर 2। डन है। अगेन यहाँ पर हम क्या करवाएंगे, कंपेयर। तो ऑन कंपेयरिंग -2 इज इक्वल टू x1 प्लस x3 ओवर 2 and 2 is equal to y1 plus y3 over 2. After simplification, -4 is equal to x1 plus x3, equation number 5, and y is equal to y1 plus y3, इक्वेशन नंबर 6। डन है। हमें 6 इक्वेशन चाहिए थे और हमने क्या किया, यहाँ पर 6 इक्वेशन बना लिया। डन है। अब आपका काम यहाँ पर क्या है कि हम पहले x के लिहाज से सॉल्व करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, y के लिहाज से सॉल्व करेंगे। डन है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें दिख रहा है कि पहले इक्वेशन में हमारे पास जो इक्वेशन है उसको आप लिखोगे, सेकंड को, और फिर हमारे पास क्या है, थर्ड है। आपको इन दोनों इक्वेशन में से किसी को सब्ट्रैक्ट करवाना है ताकि आपका एक वेरिएबल क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 3, और जब इन दोनों इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 माइनस x2 प्लस x3। इस तरह हमारे पास ये क्या बनता है, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 माइनस x2 माइनस x3। x2 से x2 क्या होगा, कैंसिल। तो जस्ट हमारे पास क्या बच जाएगा कि 6 इज इक्वल टू x1 माइनस x3। अब हमें दिख रहा है कि इक्वेशन नंबर 5 में भी क्या है, x1 प्लस x3 है, और इक्वेशन नंबर 7 में भी क्या है, x1 और x3 है। क्योंकि इक्वेशन नंबर 5 में x3 हमारा पॉजिटिव है और इक्वेशन नंबर 7 में हमारा x3 क्या है, नेगेटिव है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करवाएंगे तो हम जानते हैं कि x3 से x3 हमारा क्या होगा, कैंसिल। तो जस्ट x1 बच जाएगा। डन है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एडिंग इक्वेशन 7 एंड 5, 6 प्लस -4 इज इक्वल टू x1 माइनस x3 प्लस x1 प्लस x3। तो x3 से x3 हमारा क्या होगा, कैंसिल। और सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमें ये मिलता है, x1 इज इक्वल टू 1। अब इस x1 की आपकी मर्जी, आप इसको चाहो तो इक्वेशन नंबर 5 में पुट करो, वहाँ से आप क्या करो, x3 निकाल लो, या 1 में पुट करो, वहाँ से आप क्या करो, x2 फाइंड कर लो, या आपकी मर्जी। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि पुट x1 इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो 4 इज इक्वल टू 1 प्लस x2, यहाँ प्लस 1 है, जैसे आप लेफ्ट साइड पर लाओगे तो ये क्या होगा, -1। इस तरह हमारा x2 किसके बराबर हो जाएगा, 3 के। फिर इसी तरह मैंने यहाँ पर क्या किया, x1 को अगेन पुट किया कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 5 में, और इससे हम क्या फाइंड कर लेंगे, x3 फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह हमारे पास जो x3 बनता है वो क्या बनता है, x3 इज इक्वल टू -5। डन है। हमने x1 निकाल लिया, x2 निकाल लिया और x3 निकाल लिया है। और इसी तरह आप क्या करोगे, जो y की वैल्यू है वो आप खुद फाइंड करोगे। डन है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 24। A straight line passes through the points A -12, -13 and B -2, -5 on this line. Find a point whose एप्सिका is equal to 3। हमें क्या कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन है जो पास हो रहा है किससे, पॉइंट ए से और पॉइंट बी से। इसका मतलब क्या है कि ये एक ज्वाइन बन रहा है और हमें क्या बोल रहा है, फाइंड अ पॉइंट हुज एप्सिका इज इक्वल टू 3। वो पॉइंट बताओ जिसका एप्सिका किसके बराबर है, 3 के बराबर है, इस लाइन के ऊपर। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें एक पॉइंट फाइंड करना है जो कि क्या कर रहा होगा, जाहिर सी बात है अगर वो इस लाइन के ऊपर है तो इस दोनों ज्वाइन को, मतलब ए और बी ज्वाइन को, ये पॉइंट क्या कर रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा। अच्छा, अगर डिवाइड कर रहा होगा तो कुछ ना कुछ रेशो में डिवाइड कर रहा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो रेशो फाइंड कर लेंगे, और रेशो फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, वो पॉइंट फाइंड करेंगे। डले। तो नाउ वी सपोज a x1 y1 is equal to -12, -13 and b x2 y2 is equal to -2, -5, and a and b be the end point of join AB, and c x y is equal to 3 y be the point which divide the join of AB with ratio m1 ratio m2। ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर a और b को बताया कि ये क्या है, एंड पॉइंट ऑफ ज्वाइन है, और जो हमें पॉइंट चाहिए
उसको मैंने सी क्या है, सी एक्स कॉमा वाई, चूंकि एप्सिका किसके बराबर है 3 के, और हम जानते हैं एप्सिका मीन्स एक्स होता है और हमें वाई यहाँ पर अननोन है। डन। जो कि क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है ए बी को किस रेशो में, m1 रेशो m2। तो पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, रेशो फार्मूला यूज करके यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेशो फाइंड कर लेंगे, और रेशो फाइंड करने के बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये पॉइंट फाइंड कर लेंगे। तो सी एक्स कमा वाई इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर m1 प्लस m2। डन है। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, x1 और x2 की वैल्यू को पुट करेंगे, सिमिलरली y1 और y2 की वैल्यू को पुट करेंगे, और सी एक्स कॉमा वाई चूंकि हमारा किस पर है 3 कॉमा वाई के। तो इस तरह ये हमें क्या मिलेगा फाइनली, 3 कॉमा वाई इक्वल टू -2 m1 -12 m2 ओवर m1 प्लस m2 कॉमा -5 m1 -13 m2 ओवर m1 प्लस m2। अगेन ये दो ऑर्डर पेयर आपस में क्या है, बराबर है, तो उससे हम कंपेयर करवा लेंगे। अच्छा, इसको मैंने इक्वेशन 1 क्यों कहा है, क्योंकि अगेन हमें क्या करना है, इस पॉइंट का हमें यूज करना है, क्योंकि हमें पॉइंट फाइंड करना है, इसलिए मैंने क्या किया इसको इक्वेशन नंबर 1। तो ऑन कंपेयरिंग 3 is equal to -2 m1 -12 m2 over m1 plus m2, एंड m1 प्लस m2 डिवाइड में जो उसको आप लेफ्ट साइड लेके जाओगे तो क्या बनेगा 3 मल्टीप्लाई बाय m1 प्लस m2। और फिर से हम क्या करेंगे, सिम्प्लीफाई, और सिम्प्लीफाई करने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, m1 और m2 को अलग करना है। फिर हम जानते हैं कि 3m1 प्लस 2m1 किसके बराबर होगा, 5m1 इज इक्वल टू -12 m2 -3m2 इज इक्वल टू -15 m2। चूँकि हमें m1 रेशो m2 फाइंड करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा, पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, कैंसिल कर लिया है कि 5 और 15 हम जानते हैं, 5 मल्टीप्लाई 1 5 और 5 मल्टीप्लाई 3 15। एंड उसके बाद फिर क्या किया है, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू -3 अपॉन 1, और m1 अपॉन 2 को हम लिख सकते हैं रेशो फॉर्म में कि m1 रेशो m2 इज इक्वल टू -3 कॉमा -3 रेशो 1। इसका मतलब क्या है, अब हमें रेशो पता है, अब इस रेशो को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, और पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, ये पॉइंट फाइंड कर लेंगे। डन है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, फिर इस रेशो की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, -2 -3 प्लस -12 1 -3 प्लस 1। इस तरह आप क्या करोगे, y कॉम्पोनेंट भी पुट करोगे, और फिर सिम्प्लीफिकेशन, और आफ्टर सिम्प्लीफिकेशन जो हमें सी पॉइंट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 3 -1। डन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अब जो आपका असाइनमेंट है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 है, a straight line passes through the point C 2, -3 and D -6, 5, find a point on the line whose ordinate is equal to 5। ये सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 की तरह, बट जस्ट वहाँ पर हमें एप्सिका गिवन था, यहाँ पर हमें क्या गिवन है, ऑर्डिनेट गिवन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को पढ़ें, देखें, अगर कोई इशू हो तो आप मुझसे अल्लाह हाफ़िज़।